हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 11 सावित्री बाई फुले पढ़ा रही हूँ। इसमें सावित्री बाई फुले का जीवन का परिचय दिया गया है। उन्होंने जो भी समाज में फैली हुई जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। वे स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। स्त्री शिक्षा के लिए उसने पूरी तरह जोर दिया। उसके लिए उसने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। तो आज हम सावित्री बाई फुले के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय में इससे लंबे समय तक वंचित रहा है। हमारा जो समाज है शिक्षा से वंचित रहा है और इस अधिकार को पाने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। लड़कियों को तो खास तौर तक अभी तक कई गांवों में इसका विरोध झेलना पड़ता है। तो इस पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली स्मरणीय और अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के बारे में बताया गया है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यते, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्यचित पाठशाला वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। जो चित्र बना हुआ न किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, है कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथम कन्या पाठशाला, यह जो चित्र है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला का है। महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला का है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, एक जो अध्यापिका है घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्या उपरी धूलि कश्चित है च प्रस्तर खंडान सिप्ती, मार्ग में कोई इसके ऊपर धूल तो कोई पत्थर के टुकड़े उसके ऊपर मारता है। यह जो ऊपर जो चित्र बना हुआ है उसको ध्यान से देखिए। यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एक अध्यापिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल तो कोई पत्थर के टुकड़े उसके ऊपर फेंकता है। परम सा स्वयं दृढ़ निश्चयात न विचलती, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्व विद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवंती, अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक करती हुई, जो कन्या में बालिकाएं पढ़ती थी उनके साथ अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक करती हुई वह अध्ययन में लगी रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययन अपनी सैवे प्रचलती, उसका अपना अध्ययन भी साथ साथ चलता है। मतलब उसका अपनी पढ़ाई भी साथ साथ चलती है। केयम महिला, यह महिला कौन है। अपी यूयम इमाम महिलाम जानीते, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। के अयम महिला, यह महिला कौन है। अपी यूयम इमाम महिला जानीते, क्या तुम सब, ये मतलब तुम सब, अगर अपी शुरू में लगता है सेंटेंस के तो क्वेश्चन बन जाता है। क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयम एवं महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेयम, यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्री बाई फुले है। अगर क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका कौन है, सावित्री बाई फुले। आंसर क्या आएगा, सावित्री बाई फुले। यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्री बाई फुले है। पुनः रिपीट कर रही हूँ। परम सा स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती, परंतु वह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। दृढ़ निश्चय से बिल्कुल विचलित नहीं हुई, बिल्कुल हटी नहीं। स्व विद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवंती, अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक करती हुई वह अपने पढ़ाने में लगी रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययन अपनी सैवे प्रचलती, उसका अपना अध्ययन भी साथ चलता है। केयम महिला, यह महिला कौन है। अपी यूयम इमाम महिला जानीते, क्या तुम सब इस महिला के बारे में जानते हो। इयम महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेयम, यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्री बाई फुले है। अब आगे देखिए। जनवरी मासस्य तृतीया दिवसे, जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, तीसरी तारीख को 1831 तमे शताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत, जनवरी महीने की यानी 3 जनवरी 1831 को
महाराष्ट्र के नए गांव में सावित्री ने जन्म लिया। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव में सावित्री का जन्म हुआ था। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता चे खंडोजी इति अभियुता। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। 9 वर्ष देसिया से ज्योतिबा फूले महोदय परिणीता। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फूले के साथ हो गया था। जब वो 9 वर्ष की थी ना, तो उनका जो विवाह था ज्योतिबा फूले महोदय के साथ करा दिया गया था। स्वपि तदानीम 13 वर्ष कल्पे आसीत। उस समय वह 13 वर्ष के थे। जो ज्योतिबा फूले थे वो 13 वर्ष, ज्योतिबा फूले थे जो उनके पति थे उनकी आयु 13 वर्ष थी, और जो सावित्रीबाई थी उनकी आयु 9 वर्ष की थी। यतो ही से स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। को और उनके पति थे वो भी चाहते थे स्त्रियां पढ़े, तो वो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्रिया मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्त थी। इसलिए सावित्री के मन में अध्ययन करने की इच्छा और जागृत हो गई थी। जो उनके मन में जो उत्साह थी वो जागृत हो गई थी। इते परम साग्रेण आंग्ल भाषाएं अपनी अध्ययन करती, और उन्होंने फिर आग्रह करके अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। मतलब कि उनके जो पति थे उन्होंने उनके स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो उन्होंने उसको आगे पढ़ाया, और फिर सावित्रीबाई ने आग्रह करके अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन कर लिया। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। आप यहाँ तक आप इसका अनुवाद कर लेना बेटा। थैंक यू।